नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की बड़ी खबर के साथ, जहां मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर विधानसभा में उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। इन दोनों सीटों पर कुल मिलाकर 5.5 लाख मतदाता है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सीट छोड़े जाने के बाद बुधनी में उपचुनाव हो रहा है, जहां पर मुख्य मुकाबला बीजेपी के रमाकांत भार्गव और कांग्रेस के राजकुमार पटेल के बीच है। वहीं विजयपुर में बीजेपी के रामनिवास रावत और कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा आमने सामने हैं। मतदान के लिए मंगलवार सुबह से ही मतदान दल पोलिंग बूथ के लिए यहां पर रवाना हो गए थे। आपको ये भी बता दें कि 2023 के विधानसभा चुनाव में विजयपुर सीट पर कांग्रेस में रहे रामनिवास रावत जीते थे। लोकसभा चुनाव के दौरान वे बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद इस सीट पर फिर चुनाव हो रहे हैं। वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। विजयपुर में कुल 11 और बुधनी में 20 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच देखा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर विधानसभा में उपचुनाव की वोटिंग शुरू हो चुकी है। ईवीएम के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंच चुका है दल। इसके साथ ही 690 बूथों पर हो रही है वोटिंग के लिए। यहां पर बता दें आपको, करीबन 28,000 अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी यहां पर लगाई गई है। दोनों सीट की अगर हम बात करें तो दोनों सीट पर 5.5 लाख वोटर अपने मताधिकार का उपयोग कर नए विधायक चुनेंगे। दोनों सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस सहित कुल 31 उम्मीदवार सियासी किस्मत आजमा रहे हैं। बुधनी में सबसे ज्यादा यानी कि 20 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में किस तरह से यहां पर चुनाव किया जा रहा है, और आपको यह भी बता दें कि दोनों ही सीट पर सीधा घमासान यूं कह सकते हैं कि देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें मुकाबले की, तो बीजेपी के रमाकांत भार्गव, कांग्रेस के राजकुमार पटेल के बीच कड़ा मुकाबला यहां पर बुधनी में देखा जा रहा है। तो बुधनी विधानसभा सीट पर बता दें 1957 में पहला चुनाव हुआ था। कांग्रेस की राजकुमारी सूरज काला ने चुनाव जीता था। इसके बाद इस सीट पर कभी महिला उम्मीदवार नहीं जीती और बुधनी सीट पर 17 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। 11 चुनाव बीजेपी और 6 चुनाव कांग्रेस ने जीते। कांग्रेस ने बता दें आपको 1958 में भी आखिरी चुनाव जीता था। बीजेपी 2003 से लगातार 6 चुनाव यहां से जीतती हुई आ रही है। पिछले 5 विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव जीते थे। तो विजयपुर और बुधनी में उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है और ऐसे में करीबन 5.5 लाख मतदाताओं के हाथ में 35 प्रत्याशियों की किस्मत यहां पर यूं कह सकते हैं आज कैद हो जाएगी। और यूं कह सकते हैं कि बुधनी और विजयपुर के लिए अगला विधायक कौन होगा ये तो मतदाता ही तय करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और सुरक्षा के भी यहां पर यूं कह सकते हैं कि कड़े इंतजाम किए गए हैं। महिलाओं की लाइन अलग देखने को मिल रही है, पुरुषों की लाइन अलग देखने को मिल रही है। ज्यादा बातचीत करेंगे और ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी विवेक का रुख करेंगे। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए लाइव जुड़ चुके हैं विवेक। जिस पल का इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई है। बुधनी और विजयपुर के लिए आखिर अगला विधायक कौन होगा ये मतदाता तय करेंगे। फिलहाल किस तरह का इतिहास नजर आ रहा है दोनों ही सीट का?
मगर बुधनी और बीजेपुर दोनों ही सीट की यदि बात करें तो दोनों ही सीट के लिए कांग्रेस और बीजेपी के जो बड़े दिग्गज नेता चुनावी प्रचार करते हुए दिखाई दिए। जहां बीजेपी जनसभा करती हुई दिखाई दी, वहीं कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता डोर टू डोर प्रचार करते हुए दिखाई दिए हैं। क्योंकि बुधनी की बात करें तो बुधनी का इतिहास कहता है कि बुधनी विधानसभा जो सीट है वह बीजेपी का गढ़ रही है। बड़े लंबे समय से वहां पर बीजेपी का होल्ड है। और बात की जाए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो शिवराज सिंह चौहान वहां से लगातार जो विधायकी का जो चुनाव है वह जीतते आ रहे थे। साथ ही बीजेपुर की यदि बात करें तो बीजेपुर इसके पहले जो 3 जो विधानसभा चुनाव हुए थे उस पर कांग्रेस की जीत हुई थी, रामनिवास रावत की जीत हुई थी। और उसके पहले की यदि बात करें तो 2 बार बीजेपी की जीत हुई थी। यानी देखने वाली बात है कि कांग्रेस का जो होल्ड है वह बीजेपुर में ज्यादा है। मगर जिस प्रकार से रामनिवास रावत 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी पार्टी का दामन थामे थे और अभी बीजेपी पार्टी से बीजेपुर के प्रत्याशी हैं, जिसके चलते कांग्रेस और बीजेपी दोनों की यदि बात करें तो दोनों ही पार्टी के बड़े दिग्गज नेताओं की जो नजर है वह बीजेपुर पर लगी हुई है। क्योंकि बीजेपुर की बात करें तो बीजेपुर एक आदिवासी बहुल इलाका है। आदिवासी जो वोटर है वहां पर जीत हार की निर्णायक जो भूमिका है उस पर रहते हैं। साथ ही यदि बीजेपुर की यदि बात करें तो जिस प्रकार से बीजेपुर में बदलाव देखने को मिला, दल बदल का दौर देखने को मिला लोकसभा चुनाव के दौरान, उसके बाद बाई इलेक्शन हो रहे हैं और आज सुबह से ही 7 बजे से जो मतदान हो रहा है, यदि उसके पहले की यदि बात करें तो लगातार 4 दिन तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पूरा जो डेरा है वह बीजेपुर में डाल के रखा था। इसके पहले कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता, बड़े स्टार प्रचारक भी लगातार बीजेपुर पर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे थे। वहीं बीजेपी की यदि बात करें तो बीजेपी पार्टी के बड़े नेता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के भी लगातार बीजेपुर में जो दौरे हैं वह देखने को मिले हैं। हालांकि हमेशा देखने को मिलता है कि जिसकी सत्ता सरकार रहती है, बाय इलेक्शन उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं रहता, क्योंकि हर संसाधन जो पॉसिबल रहते हैं उनके पास। और जिस प्रकार से बीजेपुर की यदि बात करें तो बीजेपुर का जिस प्रकार से अभी समीकरण समझ में आ रहा है उससे कहीं ना कहीं ये साफ है कि आदिवासी वोटर जिस राजनीतिक पार्टी को सत्ता के सिंहासन पर बिठा लेंगे, जिस भारतीय जनता पार्टी के या कांग्रेस के प्रत्याशी को बिठा लेंगे, उसकी ही कहीं ना कहीं जीत होगी। क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों पूरी तरह समझ चुकी है कि बुधनी हमेशा से ही बीजेपी का गढ़ रही है। और बुधनी के लिए देखने को मिला है कि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के बड़े लीडरों ने उतनी जो मेहनत है वह नहीं की है। क्योंकि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के कांधे में पूरी जवाबदारी थी बुधनी की, और लगातार बुधनी दौरे पर भी शिवराज सिंह चौहान दिखाई दिए थे। अभी कुछ देर पहले ही शिवराज सिंह चौहान जेत के लिए निकले हैं, क्योंकि उनका जो मतदान है वह जेत पर है, जेत पर वह मतदान करेंगे। मगर बीजेपुर की यदि बात करें तो बीजेपुर के मतदान पर पल पर की नजर रखने के लिए जहां बीजेपुर के बाहरी इलाकों पर यानी सटे हुए जगहों पर जीतू पटवारी ने डेरा जमा के रखा हुआ है, वह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा भी कहीं ना कहीं विजयपुर से सटे हुए जो इलाके हैं वहां पर अपना डेरा जमा के रखने वाले हैं। यानी पल पल की जो मॉनिटरिंग है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ही पार्टी करते हुए दिखाई देगी। क्योंकि मतदान बहुत जरूरी है और मतदान प्रतिशत बढ़े, जिसके लिए बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा लगातार अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करते हुए दिखाई देंगे कि कार्यकर्ता जाए, लोगों को अपने घर से निकाले और ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। इसी प्रकार कांग्रेस की यदि बात करें तो कांग्रेस पूरे मतदान जो शुरू हुआ सुबह 7 बजे से, उसकी पल पल की जो मॉनिटरिंग है कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता जीतू पटवारी के साथ मिलकर करते हुए दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल विवेक, विजयपुर की अगर हम बात करें तो 11 कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में हैं और विजयपुर कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा कि दोनों ही पार्टी ने, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, बस फर्क इतना है कि बीजेपी के सीनियर लीडर्स चुनावी मैदान में यहां पर उतरे थे तो आदिवासी वोटरों को साधने का भी यहां पर प्रयास करते हुए नजर आए। विवेक, तो यहां पर बात करें आदिवासी बहुल इस सीट से भारत आदिवासी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। कुल मिलाकर देखें तो 6 उम्मीदवार निर्दलीय है। ऐसे में कितना चुनौतीपूर्ण हो जाता है विवेक?
यदि आदिवासी वोटर की बात करें, खासतौर पे विजयपुर सीट की बात करें, तो करीब 70,000 आदिवासी वोटर है और यही जो 70,000 आदिवासी वोटर है जो जीत हार की निर्णायक भूमिका में रहेंगे, क्योंकि कुल मतदाता की यदि बात करें तो करीब 2,55,817 जो मतदाता है विजयपुर विधानसभा सीट पर। और इसी प्रकार कुशवाहा समाज की यदि बात करें तो 34,000, ब्राह्मण समाज की बात करें तो 23,000, इसी प्रकार जाट की बात करें और गुर्जर समाज की बात करें तो 22,000 और 20,000 जो मतदान है वह है। इसी प्रकार रावत समाज की यदि बात करें, क्योंकि रामनिवास रावत कांग्रेस से जब प्रत्याशी थे तो करीब 3 बार से विजयपुर सीट से जीतते हुए आ रहे थे, और रावत समाज की बात करें तो करीब 19,000 जो वोटर है वह विजयपुर सीट पर है। इसी प्रकार मुस्लिम समुदाय की बात करें तो मुस्लिम समुदाय की जो मतदान करता है वह करीब 8,000 है। इसी प्रकार देखने वाली बात है कि 70,000 आदिवासी वोटर है, यानी काजल ये साफ है कि जिसके साथ आदिवासी उसके ही प्रत्याशी को इस बार जीत मिलेगी। ये तो पूरी तरह स्पष्ट है, क्योंकि अलग अलग समाज के समीकरण की बात करें या उनकी संख्या की यदि बात करें तो संख्या सबसे ज्यादा आदिवासी मतदाताओं की है, आदिवासी वोटरों की है। और अब देखने वाली बात होगी कि आदिवासी वोटर विजयपुर का किस राजनीतिक पार्टी को डालता है, क्योंकि बात करें विजयपुर की तो जिस प्रकार से कई प्रत्याशी धरातल पर दिखाई दे रहा है, आदिवासी समूह की यदि बात करें तो आदिवासी समूह से भी जो प्रत्याशी है वह उतारे गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किस राजनीतिक पार्टी का आदिवासी समूह में जो जादू है वह कितना पड़ता है, क्योंकि मतदान के ठीक 2 दिन पहले यानी परसों की देर रात की यदि बात करें तो जिस प्रकार से आदिवासी व्यक्तियों के घर में घुसकर जो फायरिंग की बात सामने आई थी, गोली चलने की बात सामने आई थी, उसके बाद से ही मध्य प्रदेश में लगातार सियासी पारा जो चढ़ता हुआ कल पूरा दिन भर दिखाई दिया था। कांग्रेस लगातार बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही थी कि कहीं ना कहीं अपनी मनमानी बीजेपी पार्टी कर रही है, डराने धमकाने की जो कोशिश है वह आदिवासियों के साथ, वोटरों के साथ की जा रही है। वही बीजेपी की यदि बात करें तो बीजेपी ने भी तमाम जो आरोप है वह कांग्रेस के ऊपर लगाए थे। तो अब देखने वाली बात है कि ठीक 2 दिन पहले आदिवासी बहुल इलाके में फायरिंग का जो असर है वो कहीं ना कहीं काजल देखने को मिलेगा, और आदिवासी वोटर ही विजयपुर में प्रत्याशी फाइनल करेंगे कि किस राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी को जिताना है। अब देखने वाली बात होगी कि जब 23 नवंबर को चुनावी परिणाम सामने आएंगे उसके बाद विजयपुर और बुधनी दोनों ही उपचुनाव सीट की जो रिजल्ट है वह कहीं ना कहीं 12 बजे तक पूरी तरह साफ होते हुए दिखाई देंगे। जी चलिए, बिल्कुल विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे बातचीत करेंगे। सहयोगी विजयपुर से खरवेंद्र शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और सीधे मतदान केंद्र की तस्वीर दिखाएंगे। खरवेंद्र, जानना चाहेंगे, विजयपुर की बात करें तो 11 कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में हैं और किस तरह का उत्साह यूं कह सकते हैं कि नजर आ रहा है। मतदाता यहां पर पहुंच रहे हैं अपना मत का प्रयोग करने के लिए, कितना उत्साह है, तस्वीरें दिखाइए। तो बता देना चाहता हूं कि आज सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर 10-11 कैंडिडेट यहाँ पे चुनावी मैदान में, जहाँ पर सीधी टक्कर अगर बताई जाए तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, जहाँ पे कांग्रेस की ओर से मुकेश मल्होत्रा चुनावी मैदान में है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से कद्दावर नेता रामनिवास रावत चुनावी मैदान में है, जहाँ पर यहाँ पे जोरदार जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। और मतदाताओं की यदि मैं बात करूं तो सुबह से ही मतदान करने के लिए उत्साह है और लंबी लंबी कतारें हमको मतदान केंद्रों पर देखने के लिए मिल रही हैं। खरवेंद्र, जानना चाहेंगे सुरक्षा की अगर बात करें तो किस तरह यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं? अगर सुरक्षा की दृष्टि से मैं बात करूं तो प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम करके रखे। यहाँ पर 2000 से अधिक बल तैनात किए गए हैं सभी मतदान केंद्रों पर। जानना चाहेंगे, देखिए यहाँ पर पुरुषों की लाइन अलग नजर आ रही है, महिलाओं की लाइन जो है अलग नजर आ रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, अब तक कितने परसेंटेज वोटिंग हुई है और क्या आप यहाँ पर मतदाताओं से बातचीत करने का प्रयास कर सकते हैं? जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सुबह से ही मतदाता की लंबी लंबी कतारें देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर पुरुषों के लिए अलग कतारें बनाई गई है, महिलाओं के लिए अलग कतारें बनाई गई है, जिससे कि मतदाताओं को किसी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े। और मैं आपको यहाँ पर लाइव तस्वीरों के साथ में अपने कैमरामैन से बोलूंगा कि यहाँ पे कुछ मतदाता यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो उनसे भी मैं आपको बात कराने की कोशिश करूंगा। सर,
आप यहाँ मतदान करने के लिए आए हैं, क्या उम्मीद लेके मतदान करने के लिए जा रहे हैं? किसके लिए आप मतदान करने के लिए जा रहे हैं? अब वो तो देखो साहब जा ही ना बाबा, आप मतदान करने के लिए आए हैं तो क्या उत्साह है, क्या उम्मीद लेके आप मतदान करने के लिए जा रहे हैं? मतदान जैसे कि अभी मतदाता भी कुछ भी बताने के लिए नहीं तैयार है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, मतदाताओं में वोटिंग करने के लिए उत्साह है, और लेकिन अभी अपना मतदान कहाँ डालेंगे, किसको देने वाले हैं, ये मतदाता नहीं बताना चाह रहे हैं। बिल्कुल खरवेंद्र, जानना चाहेंगे विजयपुर सीट की अगर बात करें तो आदिवासी बहुल इस सीट से भारत आदिवासी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। कुल मिलाकर देखें तो 6 निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में। ऐसे में क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी का कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में इस प्रत्याशी के बीच में कितना चुनौतीपूर्ण हो जाता है दोनों पार्टी के लिए? जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे जो सीधी टक्कर है वो कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा और बीजेपी के रामनिवास रावत के बीच में ही है। निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं उनमें इतना ज्यादा उत्साह भी देखने को नहीं मिल रहा है। जो सीधी कड़ी टक्कर है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही है, चाहे निर्दलीय प्रत्याशी भले ही है, लेकिन कुछ ही वोटों का अंतर पड़ेगा। बाद बाकी का जो सीधी टक्कर है, रामनिवास रावत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और मुकेश मल्होत्रा जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, इन दोनों के बीच में ही कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। बिल्कुल खरवेंद्र, हमने देखा कि बीजेपी कहीं ना कहीं कह रही है कि योजनाओं को देखकर यहाँ पर मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग करे। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि कांग्रेस लगातार कसती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस बीजेपी के भ्रष्टाचार के मुद्दे यहाँ पर गिनाते हुए नजर आ रही है। ऐसे में कितना डिफिकल्ट हो जाता है? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे जब पहले कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, उस समय कांग्रेस की सत्ता नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के पास भी एक अच्छा कैंडिडेट है जो कि रामनिवास रावत के रूप में कद्दावर नेता उनके पास है। तो ऐसे में अगर रामनिवास रावत यदि यहाँ विजयी होते हैं तो विजयपुर क्षेत्र को निश्चित रूप से विकास की उम्मीदें ज्यादा रहेंगी। बिल्कुल खरवेंद्र, क्या लगता है, क्योंकि देखिए उपचुनाव कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दे के बेस पर यहाँ पर होता है, और ऐसे में अगर विकास की बात करें तो विजयपुर में कितना विकास यहाँ पर हुआ है? विजयपुर में यदि मैं विकास की बात करूं तो यहाँ जब से उपचुनाव की बात आई है तब से मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा 1 करोड़ से अधिक की सौगात यहाँ पर दी गई है। तो निश्चित रूप से मतदाताओं को भी उम्मीद है कि इस बार विजयपुर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का यदि प्रत्याशी विजयी होता है तो विजयपुर में निश्चित रूप से विकास की धाराएं बहाई जाएंगी। बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं आपके पीछे भी खरवेंद्र की महिलाओं की लाइन यहाँ पर अलग है, पुरुषों की लाइन अलग है। संवेदनशील केंद्र कितने बनाए गए हैं, आपसे जानना चाहेंगे। यह मैं आपको बता देना चाहता हूं कि संवेदनशील क्षेत्र तो बहुत ही कम है, लेकिन यहाँ पे 300 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं, यहाँ पे 2000 से अधिक पुलिस बल तैनात किए गए हैं। तो यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छे शासन और प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। CISF के जवान भी यहाँ पर तैनात हैं, तो यहाँ पे ऐसा कोई समस्या अभी देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर खरवेंद्र हम देख रहे हैं कि सुबह से मतदाता यहाँ पर अपना मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ महिलाएं नजर आ रही हैं, क्या आप उनसे बातचीत करने का प्रयास कर सकते हैं कि आखिर किस मुद्दे को देखते हुए, विकास के मुद्दे को देखते हुए क्या वो इस बार अपने मत का प्रयोग करेंगी? महिला मतदाता हैं, उनसे मैं बात करने की आपको कोशिश करूंगा। दीदी, आप यहाँ पे वोट डालने के लिए आई है, क्या विकास की रूपरेखा लेके आए हुए? अभी मतदाता जो महिला मतदाता है उनका कहना है कि हम तो अपने विकास के लिए वोट देने के लिए आए हैं, ये जो हमारा विकास करेगा उन्हीं के लिए हम वोट देंगे, ऐसा महिला प्रत्याशियों का कहना है। चलिए, तो बिल्कुल खरवेंद्र आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए उत्साह यूं कह सकते हैं कि नजर आ रहा है, और विजयपुर से ये सीधी तस्वीरें आपको बता रहे थे जहां पर महिलाओं की अलग लाइन लगी हुई है और इसके साथ ही पुरुषों की लाइन भी अलग लगी हुई है। लगातार सहयोगी विवेक हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। विवेक, एक तरफ हमने देखा कि बीजेपी कहीं ना कहीं जनता को लुभाने के लिए ये कोशिश करती हुई नजर आई। इस बीच हमने देखा कि भव्य रोड शो देखने को मिला। बुधनी की बात करें, विजयपुर की बात करें, बड़ी बड़ी रैलियां भी देखने को मिली। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि योजनाओं को देखकर जनता विश्वास करे, दूसरी तरफ हमने ये भी देखा विवेक कि कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार पूरे बीच रोड शो के अंदर बीजेपी पर हमलावर होती हुई नजर आई।
बिल्कुल कॉलेज मैंने अभी कुछ देर पहले ही काजल आपको बताया था कि बीजेपुर की बात करें या बुदनी की यदि बात करें, हमेशा से ही सत्ताधारी जो पार्टी है वह बाय इलेक्शन के लिए हमेशा से ही तैयार रहती है। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, और बीजेपी की यदि बात करें तो बाय इलेक्शन की घोषणा के पहले ही यदि बात करें बुदनी और बीजेपुर दोनों ही उपचुनाव सीट की यदि बात करें तो जिस प्रकार से ताबड़तोड़ लगातार दौरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दिखाई दे रहे थे, क्योंकि बीजेपुर की बात करें और बुदनी की बात करें तो दोनों ही जगह पर मुख्यमंत्री के दौरे दिखाई दिए थे। और बाय इलेक्शन की आचार संहिता के पहले करोड़ों की जो सौगात है वो कहीं ना कहीं बीजेपुर और बुदनी में कहीं ना कहीं वहां की आम जनता को मिलती हुई दिखाई दिए थे। तमाम बड़े वादे सरकार द्वारा किए गए थे, तमाम करोड़ की जो योजना है, करोड़ों के जो प्रोजेक्ट हैं वह सरकार द्वारा सौगात के रूप में बीजेपुर और बुदनी को कहीं ना कहीं मिले थे। और इसी विकास के एजेंडे को लेकर ये जो बाई इलेक्शन हो रहा है दोनों उपचुनाव सीटों पर, इसको कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार आगे बढ़ाते हुए ले जाती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि बीजेपी का यदि चुनावी रणनीति की बात करें तो जिस प्रकार से बाई इलेक्शन है तो बाई इलेक्शन में विकास का मुद्दा रहा है, और साथ ही 2023 की यदि बात करें तो उस दौरान भी विकास का मुद्दा रहा है। क्योंकि बड़े लंबे समय से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल विकास के मुद्दे को लेकर ही आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है, जिसके चलते दोनों ही उपचुनाव सीटों को लेकर बीजेपी सरकार की तैयारी पहले से थी, जिसके चलते करोड़ों की जो सौगात है दोनों ही उपचुनाव सीट के आम जनता को मिल चुकी है, मिलती हुई दिखाई दी है। और इसी बड़ी सौगात, बड़े विकास के वादों को लेकर बीजेपी इस बार बाई इलेक्शन पर चलती हुई दिखाई दी थी, आम जनता के बीच में इसी विकास के मुद्दों को लेकर जाती हुई दिखाई दी थी। हालांकि कांग्रेस की यदि बात करें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं तमाम जो आरोप है वह सरकार के ऊपर लगाती हुई दिखाई दी थी। हालांकि कांग्रेस ने तमाम जो बीजेपुर की बात करें या बुदनी की यदि बात करें तो दोनों ही जगहों पर तमाम जो आरोप है सरकार के ऊपर लगाए थे। मगर बात की जाए बुदनी और बीजेपुर की तो दोनों ही डिफरेंट है, क्योंकि बुदनी जहां बीजेपी का गढ़ है वहीं बीजेपुर की बात करें तो बीजेपुर कांग्रेस का गढ़ है। और अब भारतीय जनता पार्टी से रामनिवास रावत चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाला बात यह होगी कि भाजपा और कांग्रेस के बीच में बीजेपुर का जो घमासान जो मुकाबला है, चुनावी संग्राम है, वह किस प्रकार से रहेगा। क्योंकि आज सुबह से ही जो मतदान है वह शुरू हो चुके हैं 7 बजे से, और बीजेपुर के जो आदिवासी जो वोटर है या वहां की जो जनता है वो किस प्रत्याशी को कहीं ना कहीं मतदान डालती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कितना मतदान प्रतिशत जाता है। मगर बीजेपी और कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं की यदि बात करें तो उनकी जो नज़र है वह बीजेपुर उपचुनाव सीट पर है, जिसके चलते बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी लगातार बीजेपुर से सटे हुए जो जहां आचार संहिता नहीं लगी है शिवपुर, वहां पर डटे हुए हैं। जीतू पटवारी भी कांग्रेस से डटे हुए, और पल पल की जो मॉनिटरिंग है भाई बीजेपुर बाय इलेक्शन पर दोनों राजनीतिक पार्टी करती हुई दिखाई। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए बीजेपी और कांग्रेस में यूं कह सकते हैं कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। आखिर बता दें कि दोनों ही प्रत्याशी यहां पर चुनावी मैदान में हैं और ऐसे में दोनों सीट पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान लगातार जारी है। सुबह से ही मतदाता यहां पर पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही यूं कह सकते हैं उत्साह भी नजर आ रहा है। तो मध्य प्रदेश की बुदनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। उत्साह यूं कह सकते हैं कि चारों ओर नजर आ रहा है।